वालेकुम जी, आप सबको ईद का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद तो मनाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज मना रहे हैं। हम आज एक ऐसी जोड़ी की सक्सेस मना रहे हैं। उस जोड़ी ने जो काम कर दिया है और उन एक्टर्स ने जो परफॉर्मेंस दे दी है, आज हम उसका जश्न भी मना रहे हैं। अच्छा, होगा क्या आपके और मेरे साथ? उनकी मौजूदगी की वजह से हमारी इस ईद का मजा हो जाएगा दुबाला। दो बड़े प्यारे इंसान हैं और इतने यूं कह लें कि लविंग हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं। अल्लाह ताला ने उनको उरूज दिया। उनमें से जो एक है जो कि हमसे थोड़े से दूर बैठे हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने बहुत उरूज दिया और अल्लाह ताला ने उनको पाकिस्तान का एक नामवर अदाकार बनाया। वो कैरेक्टर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पर नक्श हो गया है। भोला जो है ना नाजरीन, उसको मिटा नहीं सकता कोई। भोला नक्श हो गया पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख के ऊपर। उसके बाद एक और कैरेक्टर आता है, वो आता है मूसा का। उसने भी इसी तरह से तारीख रकम की है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नन एंड ओनली एंड आर एक्सट्रीमली हैंडसम बिलवड लविंग ब्रदर इमरान अशरफ साहब। सर बहुत शुक्रिया इमरान, आपके कीमती वक्त का। आप एक प्यारे इंसान भी हैं, प्यारे एक्टर भी हैं। आपकी मौजूदगी ने इस ईद के मजे को, इस शो को और चार चांद लगा दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपको, पूरे चैनल को और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपकी इस पजीराई का दिलो जान से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कोई भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, कोई भी आर्ट से रिलेटेड आदमी है, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मतलब अखराजात से ऊपर, अखराजात से भी ऊपर, हर मर्द के लिए जरूरी होता है ना कि वो अपना घर चलाता है, तो उसके लिए पैसा जरूरी होता है। बिल्कुल, उससे भी एक जो ऊपर चीज होती है वो पजीराई होती है। और आप जैसे नामवर सहाफ़ी अगर मुझे 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 सपोर्ट कर रहे हैं या मुझे मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं, तो सर आपका दिलो जान से शुक्रिया सर। ऑनर सर, आपके काम को पूरे पाकिस्तान ने पसंद किया। और जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अच्छा जनाब, हुआ ये कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली आई कि एकदम हालात बदल गए, मंजर बदल गया और फिजा बदल गई। और जब उन्होंने ये बात कही थी, यकीन कीजिए किसी ने सोचा नहीं था कि वाकई पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में उनके आने से भी एकदम हालात बदल जाएंगे, मंजर बदल जाएगा, फिजा बदल जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं, आपने उनको रक्से बिस्मिल जो ड्रामा, एक बहुत शोरा फाक ड्रामा है, उसमें आपने उनको ईसा के किरदार में देखा। वो बहुत जल्द और भी बहुत बड़े किरदारों में नजर आपको आएंगे, लेकिन इस किरदार ने बता दिया कि वो एक वाकई ही मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी एनर्जेटिक, हाइपर है, मगर ईसा के किरदार में उतना ही उन्होंने अपने आप को मेलो डाउन किया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किसी ने बांधा हुआ है उनको अंदर से। हमारे साथ मौजूद है जी नन अदर देन मोमिन साकिब। मोमिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर थैंक यू वेरी मच फॉर मोमिन साकिब के लिए तालियां मेरी तरफ से, ईसा के लिए तालियां। थैंक यू इमरान भाई। ये तो इमरान भाई का प्यार है कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, उनसे मैंने बड़ा सीखा। और जिस तरह की मैंने आपको बताया कि मैंने कम ही लोग देखे जो इतने हम्बल हैं, इतने लविंग हैं, इतने सपोर्टिंग हैं, सेल्फलेसली सपोर्ट करना। अच्छा, मैं आता हूं, जरा आप दोनों के कैरेक्टर्स पे आता हूं। सबसे पहले तो बड़ी बात है जी नाजरीन, देखिए हमने भारत में क्या देखा। भारत में ना करण अर्जुन जोड़ी मशहूर हुई भाइयों की, फिर जय वीरू, उससे पहले शोले फिल्म में जोड़ी मशहूर हुई थी, राम लखन जोड़ी मशहूर हुई थी। पाकिस्तान ने कोई जोड़ी नहीं दी थी भाइयों की अभी तक, पाकिस्तानी ना फिल्म इंडस्ट्री ने ना ड्रामा इंडस्ट्री ने। तो ये पहली बार हुआ है। इमरान, मैं आपसे सवाल करूंगा, पहली दफा हुआ है कि एक जोड़ी जो है वो सामने आई है भाइयों की, मूसा और ईसा की। मैं जोड़ी पे बात करूंगा, बट मूसा एज अ कैरेक्टर, बिल्कुल, ये कैरेक्टर कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मूसा मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं आपको बड़ी जबरदस्त सी एक बात बताता हूं, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, तो कामयाबी के साथ इम्तिहानात तो आते हैं, क्योंकि कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जो अपनी कीमत अपने साथ लेके आती है और वो हर इंसान को अदा करनी होती है। जब मैंने भोले का किरदार किया, पहली 7-8 किस्तों में तो मुझे बड़ी पजीराई मिली, बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार किया गया। मैं बात कर रहा हूँ, अवाम तो आज भी उनको यकीन था। तो मुझे इंडस्ट्री ये कहने लगी बहुत रिपीटेडली कि यार तू तो भोला हो गया है, अब तेरे नाम के साथ भोला जुड़ गया है। तो इससे पहले भी जब इतने बड़े बड़े किरदार, कभी अल्लाह ताला ने इज्जत दी लोगों को, तो लोगों के साथ वो ठप्पा लग गया। सर मैं था इंतज़ार में, ताकुब में था, मैं स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रहा था कि या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, नमाज़ों में मांगा है मैंने, या अल्लाह कोई रोल कोई रोल कोई रोल कोई रोल, या अल्लाह कोई रोल, या अल्लाह कोई रोल। मुझे शाजिया वजाहिद साहबा का फ़ोन आया और मुझसे कहने लगी कि इमरान, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें मैं चाहती हूँ कि मूसा का किरदार तुम करो।
उन्होंने मुझे 1 से 1.5 मिनट कहानी सुनाई और मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा अब आपकी मेहरबानी, पहले तो आपने मुझे कास्ट करने के लिए फ़ोन किया था, अब मैं आपसे कहता हूं कि देखिएगा प्लीज़ मेरे अलावा ये रोल कोई और करे ना। सर शूटिंग शुरू हुई और मैं कब इमरान अशरफ से मूसा बन गया ये मुझे आज तक पता नहीं चला। मूसा आज भी मुझ में बाकी है और मुझे नहीं पता कि ये कब निकलेगा, इसलिए मैनू ना छेड़ियो वरना मैं कहना है कलमा पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਏ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਕਾਹ ਬੜੇ ਪੜਾਏ ਨੇ ਕਲਮਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ लेकिन मुंडा चंगा सी, कॉम्प्लीमेंट है इमरान गुड आपकी। गाय नहीं शामा ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ कोई शामा आज शादी ਤੁਸੀਂ भी चंगे हो। कॉम्प्लीमेंट है सर, थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट है इमरान आपके लिए। मैं कोई ड्रामा क्रिटिक उस तरह से हूं नहीं, लेकिन मेरा जितना शौक रहा है ड्रामा देखने का, मैंने 2 कैरेक्टर्स देखे हैं जिन्होंने एब्रप्ट तब्दीली की है। मैंने देखा था अल्लाह बख्शे सलीम नासिर साहब, क्या कमाल के अदाकार थे वो एक वक्त में जब आंगन टेढ़ा कर रहे थे तो वो उसी वक्त में टीपू सुल्तान कर रहे थे, और आंगन टेढ़ा में जो उनका किरदार था बड़ा एक जनाना किस्म का किरदार था, वो टीपू सुल्तान का किरदार। और फिर मैंने वो डाइवर्सिटी मैंने अब जाके देखी है कि एक तरफ भोला है और एक तरफ मूसा है, टोटली ऑपोजिट। तो दिस इज समथिंग, मैं समझता हूं कि इसको शायद मैं इसकी वर्ड्स में तारीफ ना कर सकूं। पब्लिक रिएक्शन कैसा मिलता है? अच्छा मुझे बताइए एक बात, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास मुझे पता है वजह इसका, मेरे पास जवाब है इसका जवाब है मेरे पास कि ये क्या है, मैं जानता हूं, ये मेरी माँ की दुआ है। बहुत प्यारी बात माशाल्लाह। अच्छा मैं अब चूंकि मैं चाहूंगा कि हमारे जो इतनी एनर्जी से भरपूर मोमिन साकिब में वो भी खामोश ना बैठे, अब हमने गप्पे लगानी है, अब हमने इंटरव्यू नहीं करना, अब हम आपस में तीनों भाई गप्पे लगाएंगे। अच्छा मैं मोमिन साकिब साहब की आपको बात बताता हूँ। मोमिन साकिब साहब की मैंने वीडियो देखी, मोमिन साकिब साहब की मैंने वीडियो देखी इंटरनेट पे, क्रिकेट मैच के बाहर ये बर्गर पिज़्ज़ा वाली। मैंने इस बंदे की वीडियो देखी और मैंने फिर इस बंदे का एक और वीडियो देखी, मैंने मैसेज कर दिया, मैं कहा भाई आप कौन है, आप कहां से आए हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं। अच्छा मैंने कहा यार आप प्लीज आप जब कराची आए प्लीज मुझे मिलें, और फिर मोमिन भाई आए और हम मिले, तो मैंने इनसे राब्ता किया था, मैंने कहा मोमिन साहब आप कौन है? सर ये तो कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। अच्छा मुझे मैंने ये बताया, मैं उस पे आता हूँ। ये एकदम से हालात कैसे बदल गया, ये कैसे हो गया? ये एक्टिंग आई थिंक इट वाज मेंट टू बी कि बस किस्मत का कुछ इस तरह का निजाम था कि एक्टिंग में मैंने आना था, और मैंने जिस तरह बोला मैं बड़ा लकी फील करता हूं कि मैंने इस तरह के जायंट्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये तो लिविंग लेजेंड है। इमरान भाई इज अ लिविंग लेजेंड, और मैं एक बात अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूंगा, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग। इनकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी थी, जब आप मुझे कह रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि रक्से बिस्मिल की हिट होने की क्या वजह है, और मैं आपसे एक बात कर रहा था कि सेट का माहौल, एवरीवन वाज फीलिंग वैल्यूड, इतनी पॉजिटिविटी के साथ, हम्बलनेस के साथ, डाउन टू अर्थ होके एक इतना हसमुख पॉजिटिव माहौल सेट का इन्होंने रखा, तो हर बंदे की सर दुआएं लग रही थी। मैं तो जरा मुश्किल पावा मेरा अंदर दा एंकर निकल आया, मैं क्या करूं यहाँ पे। अच्छा एक नहीं एक दूसरे तक रहेंगे, हम इर्द गिर्द नहीं जाएंगे। अब आपको इमरान भाई की कोई सेट के ऊपर कि बड़े खिंचते हो आप, यार इमरान भाई ये ना किया करें यार मुझे अपनी एक इरिटेटिंग बात याद आ रही है जिसमें इमरान भाई, उनको आपकी बहुत याद आ जाएंगी अभी देख लीजिए। इमरान भाई की बताएं कोई बात नहीं, वो इरिटेटिंग नहीं है, वो इरिटेटिंग बात नहीं है, लेकिन वो इरिटेटिंग लग सकती है। अच्छा इर्द गिर्द लोगों को। इमरान भाई परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शनिस्ट। अब देखिए इनका काम है एक्टिंग करना, लेकिन इमरान भाई ने देखना है कि इर्द गिर्द आर्ट, सेट, हर चीज इज टू द पॉइंट। मतलब कि अगर यहां से शॉट लेना और पीछे बैकग्राउंड क्या है, ही इज अ परफेक्शनिस्ट। अभी हमारी लाइटिंग भी उन्होंने ठीक कराई है। ही वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। क्यों देखे ना, एक लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को इस मुल्क में जहां पे वैसे ही इतने मसले हैं। आप देखे ना, आपको एक मौका मिला अनवाइंड करने का, आपने एंजॉय किया देख के, तो ये सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, इसमें बहुत और से फैक्टर्स ऐसा होता है ना कि ईसा को भूख लगी है, बंदा कह रहा है अच्छा यार मुका ही दियो, शॉट ले भी लो, बस कर दो। सर शॉट फिट होना चाहिए, बेशक 2 दिन रोटी ना खाओ। इमरान भाई ये मेक श्योर करते हैं कि जो इनसे अवाम मोहब्बत करके एक्सपेक्ट कर रही है, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरते हैं। अच्छा, तो ये भी इनकी अवाम के साथ मोहब्बत है। इमरान भाई आपको क्या इनकी लगती है, ईसा की इरिटेटिंग बात क्या लगती थी सेट पे? नहीं इरिटेटिंग नहीं है, लेकिन लग सकती है। लग सकती नहीं, मतलब हाँ आपको क्या, तो आपकी बहुत होगी। नहीं आई लव यू मोमिन भाई, आई लव यू। मैंने बिल्कुल भी इसको किसी तरह नहीं लिया। अच्छा मोमिन भाई की इरिटेटिंग बात मुझे कोई इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इनकी भी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये बंदा भी ना अपने काम के साथ बहुत 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 ज्यादा लॉयल और बहुत ही ज्यादा
सीरियस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। मुझे बस अच्छा। एक बात का मसला हमेशा से रहा, वो ये बात था कि क्योंकि जब हमारे नहीं, मेरे ख्याल है दुनिया में जहां भी शोबिज इंडस्ट्री में कोई नया एक्टर आता है तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। वो तो बताइए। ये शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते थे, शुरू में जब हाय, ये फिल्म अच्छा। में भी मेरे साथ हैं और आप ये फिल्म में देखिएगा भाई ने जो काम कर दिया है। आप कहेंगे जब जो आप डाइवर्सिटी अच्छा। की बात कर रहे हैं, जब आप ईसा को देखेंगे और फिर जो आप हमारा जो कैरेक्टर है फिल्म का वो देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा। जमीन आसमान का फर्क था। Surprise है। आई एम रियली हैप्पी कि अब ये लोगों के डिस्ट्रैक्ट करने से, लोगों के इन्हें परेशान करने से अब ये परेशान नहीं होते। इन्होंने पैर जो है वो जमीन पे जमा लिए हैं। कहना चाहूंगा कि इमरान भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है फ्रॉम डे वन। जब मैंने पहले ही दफा कैमरा फेस किया, प्रोडक्शन वाला कैमरा मूवी का, फ्रॉम डे वन टिल द लास्ट डे ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव। और ये तो वो मैं सार्कास्टिक होके एक पॉजिटिव चीज को बता रहा था एज एन इरिटेशन, लेकिन ये तो हर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं, होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप बिल्कुल सही है यार, नहीं, आपने sincere बहुत होते हो, अच्छा काम किया अपने भाई। काम के साथ जिस तरह इमरान मैंने- भाई हैं, तभी आप सक्सेसफुल होते हो। आप दोनों में से मोहन इम्तिहान भाई में अगर पास आप हुए अच्छे हैं। नहीं होते ये अपने बच्चे काम दोनों ने में, कण का अगर जिन्हें आप मुझे अपने दी। काम में अच्छे नहीं होते ते मैं तानू कुछ ही नहीं सी दसना। मुझे मैं अगर आप में है ही नहीं तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ। यू आर फुल ऑफ टैलेंट। और सबसे अच्छी बात यह है, बहुत सारे हमारे हमवतनों को इस बात का शायद पता नहीं है कि मोमिन साकिब एक वो लड़का है जो लंदन में हमारे पाकिस्तान का परचम लेके Yes. हर जगह में आगे पीछे स्टूडेंट्स की लाइन लेके और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के लिए लड़ाइयां लड़ता है। बेशक। इस बात का बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं बल्कि नाज़रीन को ये बात बता दूं, मैंने मोमिन से जब इस शो से पहले बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि वो जो एक उनका वायरल वीडियो हुई थी, अंदाज बदल गया, हालात बदल गए, ये उन्होंने दिल से किया था? तो ही सेड यस, मेरे दिल से निकला। मोमिन अपने साथ जब स्टेडियम जाया करते थे 50-60 पाकिस्तानी जबरदस्ती लेके जाते हैं कि आओ यार क्राउड बना के चले। ही हैज दिस सेंस ऑफ सीरियस इश्यूज पे भी सर, सीरियस इश्यूज पे भी, क्योंकि मैं जब लंदन गया तब हमने साथ काम नहीं किया था, तो मैंने मोमिन भाई को फोन किया, मैं कहा आप कहाँ हैं? तो उस दिन ये एक वतन के लिए, एक खास कॉज के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में थे। ये वहाँ अपने स्टूडेंट्स को लेके गए हुए थे वहाँ पे। वेरी गुड चलिए, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ईद के हवाले से मजीद भी कुछ चीजें जो है वो करते हैं। मैं एक ईसा और मूसा की जोड़ी का रीजन बताना चाह रहा था कि ये क्लिक क्यों की गई। मुझे पर्सनली लगता है कि ऑन स्क्रीन दो कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री तब इतनी क्लिक करती है जब ऑफ स्क्रीन भी उनके अंदर बहुत ज्यादा प्यार हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि मेरा इमरान भाई का एक ऐसा ब्रदरली बॉन्ड है, ना सिर्फ मेरे साथ का बल्कि मेरे पूरे घर वालों को इमरान भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मेरे अब्बू के इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो आई थिंक वो जो हमारा ऑफ स्क्रीन एक लव है ना, एक फैमिली टाइप बॉन्ड है, वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री आई। और लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमें मैसेज किया कि यार काश मुझे आंटियों ने मैसेज किया कि हमारे दो बेटे हैं, उनका भी ऐसा बॉन्ड हो, उनके अंदर भी ऐसी मोहब्बत हो। किसी ने ये मैसेज नहीं किया हमारा शौहर ऐसा हो? ये किसी ने मैसेज नहीं किया इमरान भाई? भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ दुख समझ सकता हूं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ है। नहीं लेकिन देखिए ना, थोड़ी बहुत शरारतें होती हैं। नहीं, मुझे इमरान भाई ये बताएं कि चले मैसेजेस आते हैं, फैंस तो होते हैं। अब माशाल्लाह आप दोनों हैंडसम हैं। मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक पे चले जाएं। अब आपकी बचत क्यों हो गई है कि आपको सवाल का जवाब सोचने का वक्त मिल जाएगा। दोनों हैंडसम है, दोनों को मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं। इतना मुश्किल सवाल है कि आप किसी को 3 साल भी दे दे तो वो फंसा ही रहेगा इस सवाल में। ये आपने सहाफियों वाला सवाल पूछा है। मूसा निकलेंगे इससे। मूसा निकलेंगे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं। कन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी इमरान अशरफ एंड मोमिन साकिब, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। इमरान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मोमिन साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे मजे की ईद हो नहीं सकती है जब ये दो बेहतरीन अदाकार, और मुझे तो अब पता चला है ये तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये तो बड़े अच्छे भाई हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि कोई ना कोई शरारत की जाए, कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, सुई क्या कहते हैं, लगाई जाए। वो नहीं हो पा रहा है हमसे। तो इमरान मुझे ये बताएं कि ये जो अब रक्से बिस्मिल सक्सेस हो गई है ना, ये जरूरी भी है ना। बहुत प्रोजेक्ट्स करेंगे आप।
आई विश आई प्रे कि हमारी पूरी इंडस्ट्री में हमारे सीनियर जूनियर जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम तो अपने सीनियर्स के लिए हमारे दिलो जान हाजिर है। बहुत सारे सीनियर्स बहुत सारे हमें सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी और इंडस्ट्री बड़ी होगी तो ये हमारी वो इंडस्ट्री है कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमारे पाकिस्तानी, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी इस ड्रामा इंडस्ट्री पे प्राउड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ड्रामा देखो हमारा अच्छा ड्रामा क्या होता है। माशाल्लाह, नहीं बड़ी अच्छी बात है। और मैं आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों से सीखें आप। लेकिन आपने जो बचने की कोशिश की है सीरियस बात करके, वो मैं आपको होने नहीं दूंगा। मैं वापस अपने मुद्दे पे आ रहा हूं जो सवाल में छोड़ के गया था। अच्छा जी, सवाल ये था, मैं दोहरा देता हूं नाज़रीन की याददाश्त के लिए। अच्छा, मैसेजेस आते हैं, देखिए एक हमारे इमरान साहब जो है वो हैंडसम है, खूबसूरत हैं और चार्मिंग है, उनको बात करनी आती है, बातों में डुबाना भी आता है। मिस्टर वर्ल्ड भी मैं जीते मैं मोमेंट पे भी आऊंगा। अच्छा, मैसेजेस, पैगामात, इजहार मोहब्बत लोगों का करना, भाभी कैसे लेती हैं इतने हमलों को जो आप पे होते हैं? सर वो बड़ी स्मार्ट है। वो एक बात बार बार कहती है, वो एक बात बार बार कहती है कि जो इंसान बहुत से लोगों को पसंद है वो मेरा है। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब यही है ना, अब वैसे एक बात कहूँ, मुझे अभी भी लग रहा है मैं मूसा से बात कर रहा हूँ, मैं अशरफ से बात नहीं कर रहा। मैं नहीं निकला, मूसा से नहीं निकला सर। मैं आपसे एक बात कहूँ, एक तरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती शाहजी। आप जा रहे खुश रहें, बस यही दुआ है मूसा की। वाह वाह वाह, क्या बात है, बच गए यार। अभी आप मूसा वही है, एंकर है, वरना इन्होंने कहना था कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ लो। नहीं, कलमा पढ़ लो। मैं अभी भी अड़ा हूं उस बात पे। कलमा नहीं। अच्छा मोमिन भाई, मैं आपको बात बताऊं, अली अब मैं भाईजान की शाहजी की आपको बात बताऊं कि ये मुझे हम आज से 8 साल पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मिले। ये अब तो ये इनका माशाल्लाह बड़ा नाम है, उस वक्त भी नाम बन चुका हुआ था। मैं नया था, मैं बिल्कुल नया था, लेकिन इन्होंने मेरा काम शाम देखा हुआ था। तो अब मैं भूलता नहीं हूँ। आपने मुझे बहुत दुआएं दी थी, आपने मुझे बहुत तसल्ली दी थी और आपने मुझे कहा था कि आप कामयाब होंगे। आई रिमेंबर दैट भाईजान। माशाल्लाह। और एक बात मैं ब्रेक में मोमिन भाई से कह रहा था कि उस वक्त जो इमरान अशरफ मैंने पाया था ना, डाउन टू अर्थ, हंसमुख, आज इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी इमरान अशरफ वैसा ही है, हंसमुख, डाउन टू अर्थ। और अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही रखे इमरान भाई। मोमिन चले ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ नहीं बोल सकते। सो ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੋਂ। मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था, वाकई नहीं किया था। मैंने कहा कहीं ना कहीं मेरा भाई फिसल जाएगा, लेकिन नहीं फिसला। जी मोमिन, तो हैंडसम हो यार। ये पारू है ना आपके पास, दोनों नु सिवा करो। कोई गल नहीं, आज तक कुर्बानियां होंगी ते छुरियां चलणगियां, दोंदा छुरियां चलणगियां। वाह। अच्छा, मुझे जब ऐसे कहते भोले की याद आ जाती है। अच्छा, मैं वो करता हूँ, उस पे आता हूँ। जी सर, क्या होता है मतलब हैंडसम में यार, माशाल्लाह खूबरू है, यंग है, द मोस्ट सॉट आफ्टर है। और इन्हें आजिज ना बढ़ो ना, मुझे पता है कि तो मैसेज आते हैं। एलिजिबल बैचलर मोमिन साकिब, द एलिजिबल बैचलर इन टाउन, है ना। अच्छा, कोई है प्रोग्राम है शादी का अनसरीफ? अभी तो सिर्फ यही प्रोग्राम है जो आप दोनों के साथ चल रहा है। तो जब किसी और का प्रोग्राम बन गया, फिर किसी और का प्रोग्राम तो बस फिर वही कह रहे हैं, एक तरफा प्यार तो फिर एक तरफा। भाई एक बात मुझे पता है, अगर मोमिन साकिब का कभी दिल किया ना और कोई मसला हुआ, कोई फड्डा हुआ, अंकल आंटी ना माने, तो फिर मूसा जाग जाएगा, वो करा देगा सारे काम। फिर मूसा जीप पे आएगा, घर का दरवाजा तोड़ के। मूसा दी जीप पुरानी हो गई सी, मैनू शक पैंदा सी किस दिन दरवाजा खोलिया ते दरवाजा डिग ना पवे थले। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात भी है। अच्छा, मूसा और भोला, इमरान भाई, ये दो कैरेक्टर्स भूल नहीं सकते लोगों को। मूसा का भी आपने एक डायलॉग बोल दिया। सर, एक अलिफ अल्लाह इंसान ने ट्रांसजेंडर भी प्ले किया था। हाँ,
हाँ यस वो भी बड़ा ये तो वो भी एक अरिफ अल्लाह और इंसान, वो भी बड़ा करीब ट्रांसजेंडर है। जब प्ले किया था उन्होंने, हाँ एब्सोल्युटली जस्टिफाई किया था आपने उस रोल को। सर भोले के अंदाज में लोगों को ईद तो विश करते हैं लोग, पता है क्या है, लोग भोले को अभी भी मिस करते हैं। मूसा इज नो डाउट अ हिट, मगर भोला आज भी बोला अपना है भाईजान, जब उनका दिल करेगा जहाँ कहेगा हम उधर ही भोले को लेके उनके लिए हाजिर हो जाया करेंगे। बस ये कहूंगा कि गोश्त तो खाना है, तुम लोगों ने खाना चाहिए भी है, बस रोडों पे मेरे भाई गांड गुंड ना डालना यार, है भाई नहीं मेरे, वरना बहुत आला अमेजिंग। मतलब देखे ना, मैंने अभी बात शुरू ही की है, वो कैरेक्टर में आ गए, उन्होंने कैसे उस कैरेक्टर को प्ले कर लिया, अमेजिंग। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आई मोमिन आपको? आपको लगा कि अच्छा यार यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? नहीं आई थिंक एक पूरा सेट का माहौल जिस तरह मैंने बताया बड़ा सपोर्टिव था। ऑल द एक्टर्स, इवन हमारे प्रोड्यूसर शाजिया वजाहत रऊफ, बड़ा सपोर्टिव माहौल था। तो एज एन एक्टर आई थिंक ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफरेंट था मेरी पर्सनालिटी से। मैं जरा लाउड हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मैं जरा हाइपर सा रहता हूँ, तो ये किरदार करना। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, वो मेरी बात ही कॉल याद आ गई आपके हाइपर से। ये अपना इमरान भाई, ये सुनने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। आंटी क्या कहती हैं जब ईसा के रोल में देखती हैं? ये सुनिएगा जरा। ईसा के रोल में टोपी पहन के फुल धुमा हुआ अम्मा कहती है बस इसको ही ये रिकॉर्डिंग रिपीट पे चलाती है, जब काश मेरा बेटा ऐसे ही हो जाए। अच्छा। वो कहीं कोई पता नहीं नमाज का शॉट आया नहीं आया, अम्मा मुझे कह रही है चलो बस इसी में खुश हूं मैं नमाज में पढ़े। तो अम्मी को तो ठीक लग रहा था, अम्मी कहती काश असल में भी ऐसा हो जाए। अच्छा असल में ऐसे नहीं है? नहीं मतलब असल में भी मैं अच्छा तो हूँ। हाँ फंस गए, पकड़ लिया सहाफी ने पकड़ लिया। तो मैं कहड़े 4 कत्ल पाते ने थोड़े। अच्छा नहीं तो असल में जरा थोड़ा सा मैं आई थिंक लाउड और हाइपर हूँ, लेकिन इसमें तो वो कुछ इनिशियली थोड़ा कैरेक्टर के अंदर आ गया था और उसके बाद लेकिन you're a mature guy, रिएक्शन मिल रहे थे। लाउड होना या ज्यादा वो मजाक करना या लोगों का दिल खुश करना या हंसते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मैच्योर नहीं होते। मोमिन साकिब एक मैच्योर लड़का है, और अगर आप कभी जिंदगी में मोमिन साकिब साहब से आप कोई मशवरा लेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो बात है बॉय में। चलिए, तो इसका मतलब है कि मैं आप तो दूर बैठे हैं, वरना आपसे मशवरा लेता शो के बाद। मैं फिर मोमिन के आधा घंटा और खाऊंगा सर इनका मैं, बिल्कुल। अच्छा इमरान मुझे आप बताइए, लेकिन मशवरा प्लाट खरीदने तो पहला ना ले, जिंदगी था ले कोई पैसे के मामले में नहीं बोलना कुछ भाई, पैसों। अच्छा वो तो मशवरे मैं दे रहा था इनको अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा इमरान भाई मुझे ये बताएं, देखिए आपने बेशुमार कैरेक्टर्स किए और भी कैरेक्टर्स आपने किए, मगर अगेन भोला, फिर वो एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर और फिर मूसा, आप इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन है? मतलब अगर आपको कोई कहे कि अच्छा भाई मैं ये कैरेक्टर कभी दोबारा प्ले करना चाहूंगा, सो विच वन इज योर फेवरेट? या आदम का कैरेक्टर भी अच्छा था वैसे, बाय द वे। वैसे बोला एक इतना बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है, इतनी बड़ी चीज बन चुकी है कि उसको छेड़ना मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं छेड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको छेड़ना चाहिए। मूसा का भी मुझे लगता है कि और भी एक दफा और भी मूसा आ सकता है, पार्ट 2 लेके आ सकता है, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा ये हिंट दे रहे हैं आप किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? भाईजान मैं माड़ा जिहा एक्टर हैगा वा, मेरे नाल एडी ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਐਕਟਰ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, दरखास्त करते हैं। अच्छा नहीं सर, आप एक बड़े एक्टर हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आप। एक और वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद थोड़ा सा हम आते हैं, यूं कह लें कि बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं मगर थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ कैसे गुजर रही होती है, क्या अच्छा लगता है खाने में, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, ये बातें शायद आपने पहले औरों से सुनी होंगी, लेकिन आज मूसा और ईसा से जब आप सुनेंगे, यानी इमरान अशरफ और मोमिन साकिब से सुनेंगे, तो ये नई होंगी। वक्फे के बाद ब्रेक के बाद एक दफा फिर हम हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अशरफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप एक्टर तो अच्छे हैं ही, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे आज लग रहा है कि शायद अगर मुझे एंकरिंग की जरूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि शो अपने आप ऑटो पे चल रहा है। इमरान मौजूद हैं, मोमिन साकिब मौजूद हैं, ना मुझे सवाल पूछने की जरूरत पड़ रही है, बस गुफ्तगू होती जा रही है। लेकिन जनाब अच्छा ये बताइए, ड्यूरिंग द शूट मोमिन कोई ऐसी फनी चीज जो हुई हो, जो आपको याद रह गई हो, समथिंग विच वाज वेरी हिलेरियस फॉर यू?
आई थिंक वो, हाँ, हम एक वो जो घर था हमारा, उसमें शूट कर रहे थे, तो इमरान भाई का सीन था कि उन्होंने गुस्से में दरवाजे से बाहर निकलना है। अच्छा। वो गुस्से में निकले, दरवाजा इतनी जोर का मारा, टूट ही गया। वो असल में पान दिया दरवाजा में। वो एक बड़ा, आई थिंक वो बड़ा फनी सीन था उस वक्त। दरवाजा गिरा भी था शायद, वो तोड़ दिया था इन्होंने। हाँ, आखिरी एपिसोड था ये। वो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन इमरान भाई को याद आ गया होगा कि वो दरवाजा तोड़ ही दिया इमरान भाई ये ने। पहला एपिसोड था जहाँ पे मैं सकीना को निकाह से वापस लेके आता हूँ, तो मैं दरवाजे पे ठुड्डा मारा मैंने, दरवाजा डिग गया तले ही। मैं इतना शर्मिंदा, सब मेरा मुंह देख रहे हैं। मैं और शुक्र है वो सकीना के उसको नहीं लग गया वो ठुड्डा, जिससे निकाह करना। इमरान भाई उड़ ना जाना, मुझे पता चले। माशाल्लाह वो एनर्जी एक कैरेक्टर से निकल रही थी। देखिए मूसा के किरदार भी ऐसा था, दीवारें फाड़ दी दरवाजे से। एनी एनर्जी आ गई है मूसा च के सीन बोलन तो पहला मुंह च पेट्रोल पा के आग फूक रहा है। बहुत आला मूसा दा ड्रैगन हो जाना था। तो अच्छा, आपके लिए इमरान भाई क्या ऐसा, आपके लिए क्या फनी मोमेंट्स थे, मतलब जो आपको याद रहेंगे हमेशा, यार ड्यूरिंग द शूट ये सबसे फनी चीज हुई थी? सर वाह, सेट पे देखें, एक तो ये है कि मोमिन साकिब, वजाहत भाई, सबके साथ बहुत मजाक है, तो हर चीज़ वैसे ही बड़ी मज़ेदार लगती है। लेकिन रक्से बिस्मिल वो ड्रामा था मेरा जिसमें मेरी सीरियसनेस की इंतहा थी, इंतहा। मेरे सर पे पहाड़ गिरता था या कुछ भी होता था, मेरा ध्यान सिर्फ ये होता था कि सीन कैसे होगा। तो मुझे याद सिर्फ मेहनत है, मुझे सिर्फ ये याद है कि हम सब ने बहुत मेहनत की है इस ड्रामे में। मैंने अपना, मेरे पास जो कुछ था, मेरे पास जितना ज़ोर था वो मैंने लगाया, और मैं पूरे वतन का और पूरी कौम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी जितनी मैंने मेहनत की थी वो इतनी थी, उसका जो फल अल्लाह ने आपके हाथों मुझे दिलवाया वो इस कमरे में भी नहीं आ सकता पूरा। वाह, मतलब इसके लिए बड़ा दिल भी होना चाहिए, बड़ा ज़र्फ भी होना चाहिए कि इंसान इसको समझे कि हाँ जो कुछ मिला है वो अल्लाह की अता है और उसकी वजह से ही हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए, नहीं, बंदा ना समझ के भी क्या कर लेगा, जो ना समझेगा वो घाटे में है, नुकसान में। वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे वाकई ये आज तो दुनिया ने कोई और ही इमरान अशरफ देख लिया, वैसे पता नहीं इससे पहले देखा कि नहीं देखा, लोगों ने आज एक बड़ा ही गहरी बातें करने वाला, बड़ी ही गहरी सोच में जाने वाला इमरान अशरफ देख लिया है। ये पहलू कब नजर आता है सर? ये घर में होते हैं, भाभी आसपास हो तब नजर निकलता है ये? नहीं भाईजान, घर में तो घर में कहा कहते थोड़ी है, घर में तो सुनते हैं। आवाज चली गई, आवाज आई नहीं? आवाज आ रही है अब आपको? अच्छा सर आवाज, सर नहीं सर, घर में ये पहलू कहाँ होता है? हर एक समझदार शौहर घर में अपने पहलू ऐसे जो है ना, वो बोलता नहीं, वो सिर्फ सुनता है। कामयाब शौहर सुनता है, बोलता नहीं। वाह 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 वाह, ये यानी कि इमरान अशरफ ने नाज़रीन कामयाब शौहर होने की निशानी भी बता दी है। अच्छा इमरान, मैंने बीबीसी को इंटरव्यू आपने दिया था, हाँ मैंने तरीका दस दिया, मैंने एक इंटरव्यू सुना था आपका बीबीसी को। अच्छा उसमें मैं यकीन कीजिए मैंने वो सुना तो मैं बड़ा इम्प्रेस भी हुआ कि एक इंसान जो है उसकी मेहनत का वो आलिम है कि वो कुछ भी कर गुजरने से दरेग नहीं करता। यानी इमरान अशरफ ने उस इंटरव्यू में कहा था कि मैंने चाय तक सर्व की हुई है एक्ट्रेस को। ये इतनी हम्बल बिगिनिंग और आज का स्टारडम, वो कहते हैं ना कि फर्क क्या महसूस करते हैं उसमें? फ़र्क अगर अपनी औकात और असलियत मुझे उस रोज़ भी पता थी, और अपनी औकात और असलियत मुझे आज भी पता है। और अगर कुछ सांसें बाकी हैं तो जब ये मेरा जो वक्त है आज अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, जब ये ख़त्म हो रहा होगा, जो कि सबका होता है, सबने एक वक्त में ढलना होता है, वो कोई भी चीज़ है, यही कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। तो मुझे पता था कि मेरी क्या औकात है, और आज भी मुझे इस बात का पता है कि ये जो कुछ है मेरे रब की देन है, ये तोहफ़ा है, ये उसकी अमानत है। मैं तो वहीं खड़ा हूँ सर जहाँ मैं था, देयर इज़ नो चेंज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मोमिन, आपको बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, आपने मुझे वो लेटर भी दिखाया था माशाल्लाह से। अच्छा मैं आप लोगों को जान के हैरान होंगे, मोमिन साकिब इज नॉट जस्ट एन एक्टर,
उससे पहले मोमिन साकिब बहुत कुछ थे। इनका एकेडमिक्स में बहुत किरदार है, ये एजुकेशनिस्ट भी हैं। इतने यंग आदमी के बारे में जब ये बातें मैं सुन रहा था तो मैं हैरान था। हम तो इमेजिन करते हैं कोई सफेद बालों वाला बाबा होगा जिसने इतने काम किए होंगे, बट इतने यंग है माशाल्लाह, मुझसे भी कई साल छोटे हैं, और उन्होंने एकेडमिक्स में इतनी अचीवमेंट्स किए। ये कैसे कर लिया? नहीं, आई थिंक बस हमेशा से एक फोकस था कि हर चीज साथ लेके चलनी है। डाइवर्सिटी, अपनी जो एजुकेशन थी उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मैंने नहीं किया, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो वो एक मतलब फोकस था कि एक्टिंग में आ भी जाऊं तो बाकी जो सोशल वर्क है, जो अपनी कैपेसिटी में दुनिया को बेहतर बनाने का काम करना है, या फिर जो अपनी, क्योंकि अभी भी मैंने काफ़ी ग्रेजुएट होने के बाद एज एन एजुकेशनलिस्ट काम किया है, तो उस पर बस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था और कोई अपने आप को लेबल नहीं होने देना था, सब चीज़ों को साथ लेके चलना और था। मैं देखता हूँ आप में, आपके अंदर वो भी एक है, एक पाकिस्तानियत बहुत ज्यादा है। सर, आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर पाकिस्तान, क्योंकि देखिए ना, यही मेरी आइडेंटिटी है। हाँ। मैं यहाँ पे तो फिर भी हो जाता है कि यार तू यहाँ लाहौर से, तू कराची से, ये, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर कदम रखते हैं तो आप एक पाकिस्तानी ही होते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी है। तो आपको उसको एज अ प्राइड ऑफ, जो है ना, बैज, प्राउड होकर, प्राइड के साथ उस बैज को आपको वेयर करना होता है, एंड यू आर एन एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। तो आप जो भी कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के हर चीज करनी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप तायद कर रहे हैं, इमरान भी आपकी बात की तायद कर रहे हैं। बिल्कुल, इमरान भाई भी जो मैंने बात की ना, यू हैव टू बी अ सोशल सिटीजन, तो ये इस बारे में जिक्र नहीं करते, लेकिन ये जिस तरह अपनी कैपेसिटी में किन किन लोगों की किस तरह मदद करते हैं, तो ये इस बारे में कभी बात नहीं करते, लेकिन दुनिया को पता होना चाहिए कि ये, अगेन मैं कहूंगा, ये सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं है, ये एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जिनकी वजह से बहुत से लोगों की मदद होती है, और इनको बहुत सारी दुआएं हैं। इन्होंने कहा ना, माँ की दुआ तो है ही, माँ की दुआ है, लेकिन इनको और लोगों की बहुत दुआएं हैं। जो इंसान इनके करीब होता है उसको पता चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीजें आपको इस तरह नहीं होती है, पता नहीं चलेंगी। जब आप इनके करीब होंगे तो आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। इस बात को बदले कोई और गल्ला करो। थैंक यू वेरी। मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ मैं छेड़ लिया ना, फिर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ है कि अच्छा अली किधर जा रहे हैं यार। देखें, हम दोनों लड़के जो हैं, हम दोनों लड़के नहीं डरते, हम उसका जवाब नहीं देंगे जो खतरनाक बात होगी। नहीं देंगे उसको। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए इमरान, हम चूंकि सियासी गुफ्तगू तो आज कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियंस की बायोपिक करने का, तो किसकी आप खुशी से करेंगे? आप इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मैं मरियम भी कहने लगा था लेकिन वो नहीं, अच्छा वो नहीं हो सकता। हाँ, वो मैं कर नहीं सकता। हाँ किसकी सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए, क्योंकि ये सब अवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, हम सब के चुने हुए नुमाइंदे, तो मैं एक पोलिंग करवाऊंगा, जहां अवाम चाहेगी कि मैं किसकी बायोपिक करूं, मैं उसकी बायोपिक करूंगा। ओह, शेख रशीद की भी नहीं करेंगे? उसके लिए भी पोलिंग की जरूरत है आपको? सर आप देखिए, कैंडिडेट आप किसी को भी रख सकते हैं। जब अगर मैं इस काबिल हो गया कि मुझे कोई बायोपिक करने की के लिए कहा गया, तो मैं अपनी आवाम से पूछूंगा ना कि भाई बताइए, दसो फिर असी नहीं फांस दे पाए। सर वैसे आप यकीन करें, आप ना एक काम करें, इधर मेरी जगह आ जाए। जितने अच्छे तरीके से आप निकल जाते हैं ना, तो मेरा काम कर लो, मैं कोई और जॉब लाऊंगा। सर आई एम वेरी, मैं अपने मुल्क से बेजा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और लेकिन मैं थोड़ा सा नॉन सियास, मुझे नहीं पता होता कभी कभी ऐसा। अब मैं ट्विटर पे हूँ, तो मुझे ट्विटर से पता लग रहा है कि हो क्या रहा है। अब मुझे जरा समझ आ रही होती है। अच्छा, मैं फॉलो कर रहा होता हूँ वहाँ पे आपको, बड़ी संजीदा ट्वीट्स कर रहे होते हैं आप, हालात रहे हाजरा पे, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मोमिन ऑन द कॉन्ट्रेरी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो उनसे पूछ रहे थे, मोमिन इफ यू हैव टू प्ले अ बायोपिक, तो व्हिच वन वुड इट बी? मैं पॉलिटिशियंस को कहूंगा आप खुद ही कर लो, तो केड़ा मसला होना एक्टिंग करने। ओके, दिस वाज अनदर गुड शॉट। आज दोनों भाई मिलकर शॉट्स खेल रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। क्या मसला, हैवी देख रहे हैं बॉय को आप, लड़का हमारा। सर ये आप दोनों ने मैदान लूट लिया आज तो वाकई मुझे खतरा पड़ रहा है कि यार यहाँ मेरी जरूरत आज बाकी नहीं थी। मैं कैमरे ऑन करता, आप दोनों को बिठा देता, आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर लिया। आप नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते सर। हम आपके लिए हाजिर हुए हैं सर, ऐसी बात ना करें। माय ऑनर। अच्छा सर, चूंकि हमारा अब वक्त हैंडसम होने की बात करते हैं, तो जो आप हैंडसम हैं, आप तो बताएं भाईजान, सहाफी तो हमसे बड़े स्टार होते हैं, आपका तो बड़ा गेम होता है, आपको आते हैं मैसेजेस वगैरह?
सर मेरे भी किसी ने शो देखना है, सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। नहीं नहीं क्यों नहीं। तो सर अगर आप देखें, अगर आप हैंडसम होने की बात करते हैं तो बाल सबसे अच्छे हैं आपके, हम तीनों में इस वक्त। जॉ लाइन भी आपकी हमसे बेहतर है। नहीं, मोमिन के फिट भी आप है। नहीं, जॉ लाइन आपकी तरह दाढ़ी के साथ है। आपका पूरा एक गेम है, बाकायदा हीरोइक। तो सर हमें भी बताइए ना जरा क्या मामलात होते हैं, एक सहाफी के लिए कितना मुश्किल होता है? सर मैं आपको फोन करता हूँ शो के बाद। मैं आपको फोन करता हूँ। ये फोन शो से पहले करना चाहिए था। सही कह रहे हैं कि बाद माफी दे देना मैंने। बिल्कुल सही है। अच्छा सर अब ऐसा है, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया, अब जो हमने खुदाफिज करना है वो खुदाफिज पता ही नहीं चला वाकई। इट वाज सच अ हेल्दी फन कन्वर्सेशन माशाल्लाह से। हमारे व्यूवर्स ने भी डेफिनेटली उसको एंजॉय किया होगा। अच्छा खुदाफिज जो है वो इमरान अशरफ और मोमिन नहीं करेंगे, वो मूसा और ईसा करेंगे। तो मूसा अगर आप पहले खुदाफिज भी कर दें और ईद का पैगाम भी दे दें, फिर मैं ईसा से जो है वो खुदाफिज और ईद का पैगाम ले लूंगा। ईसा, मैं दुआ करता हूँ कि दुनिया में जितने भी भाई हैं उनके नसीब में तुम्हारे जैसा भाई हो, तो मुश्किलें उनके करीब से गुजरेंगी भी नहीं। और जहाँ तक बात ईद की है तो मूसा आप सबसे ये कहेगा, खुदा करे आपका हर दिन हर रात ईद जैसा हो और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का दिन और रात ईद जैसा बना दें। खुदा हाफिज। बहुत अच्छे मोमिन। ये मोमिन से आप ईसा मोमिन से ईसा के किरदार में ईद मुबारक विश करवाना चाह रहे हैं, तो वो तो ईसा जैसे पीर कुदरतुल्लाह साहब के सामने है। और समझ लो फिलहाल थोड़ी देर बाद पीर कुदरतुल्लाह साहब तो ईसा। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आपके शो पर आकर, और अल्लाह ताला सबको मूसा भाई जैसा भाई दे, और इस ईद पर कुर्बानी करें अपनी अना की, अपनी बुरी आदतों की, और अपने घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारें, क्योंकि वक्त हम सबके पास बहुत कम है और ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा। और मैं चलता हूँ सकीना को ईद विश करने। बस कर रुलाएगा क्या हो, कहते हैं ना। बहुत लेजेंडरी इमरान अशरफ, बहुत आला। इट वाज सच अ फन शो। मैंने इससे पहले ईद शो ऐसे एंजॉय नहीं किया। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे और यूं ही आप अच्छा परफॉर्म करते रहें, कौम आपको पसंद करती रहे, प्यार करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन आपका भी, इमरान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।